अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये है वो रेसिपी जो कि कोरमा, निहारी, कढ़ाई सबको पीछे छोड़ देगी। इतना मज़ेदार सालन कि अगर आप इसे किसी दावत में बनाएंगे तो मेहमान आपसे तारीफ़ भी पूछे बिना ना रह पाएंगे और हाथ रोकना मेहमानों का मुश्किल हो जाएगा। इतना जूसी और मज़ेदार सा सालन किस तरीके से बनेगा, इसके लिए आप करेंगे वीडियो को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीफ दरकार होगा। तो बड़ी बड़ी आपने बीफ की बोटियाँ करानी हैं, इस तरीके की देखें। और ये आपको बता दूँ मैं 1.25 किलो गोश्त है और इस तरीके के बड़े बड़े हमने इसके बोटियाँ करा ली हैं और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है 2 बार पानी से, और इसका पानी जो है वो निकाल दिया है 3 बार वॉश करने के बाद। तो अब लेंगे हम एक प्रेशर कुकर, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में रेडी करने वाले हैं। इसमें डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत ऑयल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होगा। इसमें 3 इलायचियाँ डाल देंगे सब्ज़ वाली, साथ ही 2 बड़ी इलायची इसमें डालेंगे, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 अदद लौंगे, 1 तेज़ पत्ता और ज़ीरा इसमें आधा खाने का चम्मच डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 2 प्याज़ें लेंगे बड़े साइज़ की, जिसको हमने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। ये इसमें डाल के इसको हमने चम्मच मुस्तकिल चलाना है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ कुछ इसे स्पाइसेस जाएंगे इसमें, तो नोट डाउन कर लीजिए। 2 खाने के चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी 1 खाने का चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच है, साथ ही धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच और नमक यहाँ पर मेरे पास आधा खाने का चम्मच है। तो देखें प्याज पे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस ऐसा ही कलर आपने लाना था इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर बीफ, जो कि हमने पहले से धो के रखा हुआ है। तो इस तरीके से हाथ से आप डालेंगे तो ब्लड जो होगा वो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि बीफ जो है वो रखे हुए थोड़ा सा ब्लड छोड़ देता है, तो वो पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। तो सारा बीफ इसमें शामिल कर देते हैं और ये डाल के इसको हम अच्छी तरीके से इसके साथ फ्राई करेंगे, ताकि जो बीफ का एक्स्ट्रा वाटर है या जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको भून लेना है, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ऑयल के साथ। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर न्यू आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अब इसमें जो मैंने आपको ड्राई स्पाइसेस बताए हैं वो सब ऐड कर देंगे, और मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे आप डाल भी सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को आपने लो कर देना है, वरना मसाले जल जाएंगे। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आपने फ्रेश ही यूज़ करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के छोटे चम्मच हैं ये इसमें डाल रही हूँ। तो अगर आप बड़े चम्मच से डाल रहे हैं तो बस 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो पानी इतना डालेंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए, और इसमें मैं पानी शामिल कर देती हूँ। और गोश्त को हम तकरीबन यहाँ पर 40 मिनट तक गलाएंगे, क्योंकि इसकी जो बोटियाँ हैं वो बड़ी बड़ी हैं, गलने में थोड़ा टाइम लेंगी। तो आपने अच्छी तरीके से बहुत गोश्त को गलाना है। पहले मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो टमाटर यहाँ पर मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं, जिनको मैंने स्किन को रिमूव कर दिया है, ये इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इतना पानी शामिल कर दीजिएगा कि ये डिप हो जाए अच्छी तरीके से इसमें जो गोश्त है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ आप बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते तो चलिए इसको लिड लगाते हैं और इसको 40 मिनट्स के लिए पकने देते हैं। तो देखें 40 मिनट्स हो चुके हैं और जिसमें पानी था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है। अगर पानी आपके जो सालन है उसमें रह जाए तो उसको ड्राई कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से भून ले। और लास्ट में आपने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। और इस टाइम इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आपने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको उतारते हैं, डिश आउट करते हैं। और इसके ऊपर हमने गार्निश कर दी है अदरक के बारीक स्लाइसेस और हरी मिर्चों से। तो ये मज़ेदार सा सालन बनके बिल्कुल झटपट रेडी हो गया। बहुत मज़ेदार है, घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।